हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि हम लव को सबसे ज़्यादा इसमें गाइड करते हैं या बताया जाता है। लव इज़ वही चीज़ है जो कि जिसके साथ हम पैदा होते हैं, लेकिन फियर भी इसमें आ जाता है। और वो फियर क्या चीज़ है? फियर डिवाइन मस्कुलाइन में क्या है या आपके अंदर क्या है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही कीड़ा है, जिसको कि आपकी जो एनर्जी ख़राब कर रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एंड कॉन्शियस माइंड की, एंड देन आपके जो डिवाइन सोर्स है यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म क्या है हमारे ह्यूमन बीइंग होने का? दैट इज़ लव। लव क्या है? नाउन भी है, वर्ब भी है। तो लव क्या है? आपका एक, हम सबका क्या है? डिवाइन सोर्स है। डिवाइन सोर्स से जब हम जुड़ते चले जाते हैं तो हम अपने हार्ट पे सबसे ज़्यादा, दिल पर कॉन्सेंट्रेट करते जाते हैं और दिमाग पर डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं। तो यही तो पोलैरिटी रहती है, यही तो अपोजिट रहता है। पोलैरिटी मीन्स अपोजिट, एक इधर एक उधर, तो दोनों का उत्तर दक्षिण वाला एक तरह का फेज रहता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं। फियर, पहली बात तो यही कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये ज़रूर होता है। चाहे आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अच्छी पोस्ट में भी हो तो भी उनको ये लगता है कि मैं आई एम नॉट वर्दी फॉर यू, है ना, तुम यू आर टू काइंड फॉर मी, ये वाली बात उनके अंदर रहती है। और ये भी रहता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स, पेरेंट्स, बहुत सारी बातें, और अगर मैरिड है तो फिर वो सारा परेशानी भी वो सब रहती है। फियर, लव तो जो है वो उनके अंदर भी है लेकिन फियर भी है। लेकिन यहाँ आपने देखना होता है कि फियर के चांसेस आपके अंदर कितने ज़्यादा हैं। ये जो आपके अंदर जो ग्रेट लॉस फील होता है ना, कि आपके अंदर भी तो फियर है। आप कहेंगे नहीं हमारे अंदर कोई फियर नहीं है, हम तो इससे लड़ लेंगे, हम उससे लड़ लेंगे, दुनिया से, समाज से लड़ लेंगे, लेकिन इनके अंदर फियर है। नहीं, आपके अंदर फियर है लूजिंग हिम वाला, है कि नहीं, कि नहीं नहीं हम तो उन्हें प्यार करते हैं, वो कभी हमेशा के लिए छोड़ के चले गए तो, वो हमेशा के लिए भूल गए तो। ये वाली फीलिंग, ये वाला फियर, ये जो एनर्जी है ये आपकी है, जिसको कि आपको रिलीज़ करने का ज़रूरी है, रिलीज़ करने का टाइम है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। अभी भी नहीं समझ आया लव एंड फियर में किस में आप जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर फटाफट मैसेज करें। और फी स्ट्रक्चर जाने, 20% ऑफ तो वैसे भी चल ही रहा है नवंबर 30, 2023 तक, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है एक्शन में नहीं आ पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फियर रहता है। वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं हो पाती है कि क्या करूँ, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट, है ना। कई बार वो आपके पास फिर बार बार क्यों आते हैं? बार बार इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मैग्नेटिक पुल की तरह उनको खींच रही है आप तक। लेकिन थर्ड एनर्जी मीन्स कोई थर्ड पर्सन आपका आ गया तो एक आप एनर्जी है, एक वो एनर्जी है, बीच में कोई और आ गया तो। कई लोग यही कहते हैं ना कि हमारा डिवाइन मस्कुलाइन तो किसी किसी के साथ जाते रहते हैं, वो कैसा प्यार है? तो देखिए, प्यार तो है लेकिन प्यार का भटकाव है उनके अंदर, डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर। सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज़ लव, एग्जैक्टली व्हाट इज़ लव। तो जब तक वो अपने कर्मा में गिर नहीं जाते ना, जब तक वो उनका तकलीफ नहीं हो जाती उनको, जब तक वो अपने कर्मा भुगत नहीं लेते हैं, तब तक वो एक बार फिर से वापस कन्फेस करने के लिए नहीं आ पाते हैं। तब तक वो भाग ही रहे होते हैं। जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगा, आप रियलाइज़ नहीं करा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाउ मच आई लव यू एंड दिस एंड दैट, मैंने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया और ये किया वो किया, शिफ्टिंग कर लिया, ये कर लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, जॉब तक छोड़ दी, प्रमोशन छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या आप त्याग करते हैं ना। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। अब जब तक आप त्याग कर दिया है सो इट्स ओके। लेकिन अगर आप नए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका भी मन है कि नहीं हम कहीं ट्विन फ्लेम से दूर तो नहीं चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये फियर है कि नहीं, आपके अंदर फियर है हम दूर हो जाएंगे, हमारा डिवाइन मस्कुलाइन दूर हो जाएगा, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी, हमारा शादी तो नहीं रुक जाएगी अगर आप यंग हैं, अनमैरिड हैं और ट्विन फ्लेम ही है। तो सभी ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन सभी जो लव कनेक्शन होता है उसमें ये ऑन ऑफ की सिचुएशन, लव बॉम्बार्डिंग एंड देन आपका ये घोस्टिंग करना, ये कभी कभी हो जाता है। पर हर एक लव कनेक्शन में नहीं होता है। घोस्टिंग बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन या वाकई आपका पार्टनर अगर कर रहे हैं तो वो खुद से तो हेल्दी बाउंड्री बना नहीं पा रहे हैं और आपसे भी बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं कि सामने वाले का दिल ही टूट जाए। तो प्रेम तो अनकंडीशनल लव है। फियर जो हमने इस दुनिया में सीखा है, किसी का था ये थॉट, तो वो प्रेम वो है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। तभी तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है या जब तक वो
छोटा बच्चा ही रहता है जब तक उसको उसके ऊपर हमने ये चीज़ें नहीं थोपी कि क्या बनोगे बड़े होके, आपको इसको ऐसे झूठ बोल दो, उसको ऐसे झूठ। जब तक हम झूठी दुनिया में वो डूबता नहीं है बच्चा, तब तक वो प्रेममयी रहता है। तभी हम उसको देख के, उसकी आंखों में देख के, या वो हमारी आंखों में देख के कैसे खिलखिला उठता है। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर क्या है, प्रेम की भाषा है। वही प्रेम की भाषा हम सब में है, चाहे वो ट्विन फ्लेम भी हो क्यों ना। तो ये ध्यान रखिए, ट्विन फ्लेम एक फूलों से भरी हुई बगिया नहीं है जिसमें कि आपने बड़े मज़े से चलना है, जो कि बॉलीवुड फिल्म वाली बात रहती है। वैसा कुछ नहीं है, ये बात एक बार फिर से क्लियर कर दूं, वैसा कुछ वाकई नहीं है। हाँ, लव बॉम्बार्डिंग ये तो कार्मिक उसमें भी होता है कि नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा एंड दिस एंड दैट। अरे ये सब ड्रामा है। वो ड्रामा से बाहर निकलिए। अगर आप उस ड्रामा को एंजॉय कर रहे हो ना, तो इट मीन्स आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वुंड्स हैं, तकलीफ़ें हैं, आप घायल हैं कहीं ना कहीं, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, आपको वैलिडेशन चाहिए कहीं और से, आपको प्रेम चाहिए कहीं और से, इसीलिए आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप रिकॉल करें पिछली बातें, तो आप कहेंगे हाँ पहले तो इतना प्रेम करते थे, भागे चले आते थे, फूल दे देते थे, चॉकलेट ले आते थे, रात में भाग भाग के आ जाते थे। अब क्या हो गया? अब तो हम यहाँ बेड पे पड़े हैं, तकलीफ़ में हैं, करा रहे हैं, तो भी ये पूछते नहीं। वो प्यार बदल गया, ख़त्म हो गया क्या? नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, लेकिन वो बता रही हूँ मैं कि फियर सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, जिससे कि व्यक्ति एक पहला स्टेप भी नहीं ले पाता है। तो वो फर्स्ट स्टेप वो नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि हम तो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। ये यहाँ पर अपना फियर का भी त्याग नहीं कर सकते। आपने देखना है अपने सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियसली आप कौन से फियर में चल रहे हैं। लव एंड फियर के बीच में एक ही चीज़ रह सकती है, इधर लव और फियर। तो आप अपने फियर को भगाइए, उनकी एनर्जी ज़रूर से ज़रूर ठीक होगी। बाकी आपकी बॉडी में जो चक्रास हैं, आपके जो बॉडी में जो सिम्टम्स हो रहे हैं, वो सब आपके ही हैं, राइट। सोल कनेक्शन है, बॉडी कनेक्शन नहीं है। सोल कनेक्टेड है, बॉडी कनेक्टेड नहीं है। सोल एक ही है, बॉडी एक नहीं है, जेंडर एक ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज़ को समझें और क्लेरिफाई करते चले जाएं, प्रैक्टिकल होते चले जाएं, इसी में ही मज़ा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।